गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप सभी बच्चों का और गार्जियन का स्वागत करता हूं। आज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में इंटर क्लास के लिए लेसन नंबर 3 दो लेसन पढ़ाए जा चुके हैं जिन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लें। आज का तीसरा लेसन हमारा शुरू होता है मांग तथा मांग का नियम, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। यह आपको पेज नंबर 33 पर मिलेगा। मांग है क्या? जब भी हम किसी मांग के बारे में सोचते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा डायग्राम हमारे दिमाग में आता है। किसी चीज का विज्ञापन होना या किसी अन्य के द्वारा हमें किसी वस्तु का इस्तेमाल होते हुए देखना, और जब हम किसी के द्वारा किसी चीज का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं तो हमारे मन में उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है कि हम भी ऐसी ही कोई चीज इस्तेमाल करें। लेकिन अभी वो मांग नहीं बनती, केवल इच्छा है, क्योंकि हमने सपना, एक ख्वाब देखा है कि हमारे पास चीज हो। फिर वो चीज रह रहकर हमें अपनी आवश्यकता की ओर प्रेरित करती है, फिर वो इच्छा में चेंज होती है। लेकिन सारी इच्छाएं मनुष्य पूरी नहीं कर सकता। इच्छा जब और अधिक तीव्र हो जाती है फिर वो आवश्यकता में बांट उसमें पूरी होती है, और उसके बाद जब आवश्यकताएं रह रहकर हमें सताती हैं और वे सभी आवश्यकताएं जिनके बगैर हम अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, वे तुरंत मांग में चेंज हो जाती हैं। यानी पहले हमने ख्वाब देखा, ड्रीम देखा, उसके बाद इच्छा यानी डिजायर हुई, उसके बाद आवश्यकता यानी वांट हुई, उसके बाद में वो जाकर कहीं डिमांड की ओर चलती है। अब ये मांग हमारी यहीं पर समाप्त तो नहीं हुई कि मांग हो गई, आवश्यकता खत्म होती, मांग नहीं। उसके लिए कुछ विशेष सीमाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी वस्तु को उसकी मांग कह सकते हैं। मांग के लिए जिस वस्तु को हम चाहते हैं वो बाजार में होनी चाहिए, उस वस्तु का बाजार में मूल्य होना चाहिए। जिस दुकानदार के पास वो चीज है जिसे हम चाहते हैं लेना, जो मांग में चेंज होने वाली है, उस वस्तु को बेचने का पूरा हक उस विक्रेता के पास होना चाहिए। चोरी की चीज नहीं होनी चाहिए, लूट की चीज नहीं होनी चाहिए। उसका एक मूल्य निश्चित होना चाहिए और उसका एक वजन निश्चित होना चाहिए बाजार के अनुसार। इसके बाद फिर उस चीज को हम खरीदते हैं तो हमारे अंदर भी वो इच्छा जो आवश्यकता से होती हुई मांग की ओर गई, वो तब तक बनी रहे जब तक हम उस वस्तु को खरीदकर इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं। अन्यथा वो सपना रह जाएगा, वो इच्छा रह जाएगी, वो केवल आवश्यकता रह जाएगी। मांग के लिए ये बहुत बड़ी आवश्यक है कि वो चीज बाजार में होनी चाहिए और उसे खरीदने के लिए हमारी इच्छा तब तक बनी रहे जब तक वो चीज हम इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं। एक चीज और इसमें आती है मांग, कि उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन या साधन होना चाहिए। अगर हमारे पास पर्याप्त साधन है तो उन पर हमारा पूरा हक होना चाहिए कि हम उन साधनों के माध्यम से उस वस्तु को खरीद सकते हैं। दुकानदार तैयार है सामान बेचने के लिए और हम अपने पैसे से पूरी तरह प्रेरित होकर तैयार हैं सामान खरीदने के लिए, तो ये हमारा सब कुछ मांग के दायरे में आ जाता है। मांग की परिभाषा प्रोफेसर पेंसन के अनुसार कही गई है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा जिसकी पूर्ति यानी पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन यानी धन हो और उन साधनों या धन को खर्च करने की तत्परता यानी हम तैयार भी हो, हमारे अंदर हो, तभी वो वस्तु मांग की श्रेणी में आती है। ये प्रोफेसर पेंसन ने कहा कि चीज पर पैसा खर्च करने की इच्छा, तभी वो चीज हमारी मांग होगी, अन्यथा वो नहीं हो सकती। मेयर्स महोदय कहते हैं कि किसी वस्तु की मांग या डिमांड उन मात्राओं की सारणी
कि हम किस चीज को कितना चाहते हैं होती है, जिन्हें क्रेता यानी खरीदने वाला उपभोक्ता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। संभव कि हम तैयार हैं मूल्य चुकाने के लिए और दूसरा तैयार है मूल्य लेने के लिए, तभी वो चीज हमारी पूरी हो पाएगी। इस तरीके से मांग का अर्थ, मांग की परिभाषा प्रोफेसर पेंसन के द्वारा और प्रोफेसर मेयर्स के द्वारा पेज नंबर 33 से आगे की ओर जैसे आप बुक में बढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगी। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मांग के आवश्यक तत्व आते हैं कि मांग है क्या। मांग का एक फार्मूला है कि इच्छा और उसमें पर्याप्त साधन और साधन व्यय की तत्परता के वास्तव में हम उन पर पैसा खर्च करना चाहते हैं। दैट्स ऑल। इसके तत्व क्या है? नंबर 1, ए वस्तु के लिए विशेष इच्छा, जैसे कि इस समय कोरोना 19 महामारी फैल रही है तो इसमें मास्क की आवश्यकता है, हाथ धोने के लिए सैनिटाइज की आवश्यकता है, घर में साफ सफाई की आवश्यकता है। तो ये क्या है? ये इच्छाएं हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। बगैर इन आवश्यकताओं को पूरा किए हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि सरकार का आदेश है और अपने जीवन को भी बचाना है। तो ये हमारी क्या बन गई? मांग बन गई। यानी मास्क और सैनिटाइज, हाथ धोने का, ये सब हमारे लिए इच्छा है। और पर्याप्त साधन कि इन चीजों को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे हैं और उन पैसों को खर्च करने का हमारा पूरा अधिकार है। बाजार में ये चीजें उपलब्ध हैं, मास्क भी, सैनिटाइज भी, कि हम इन चीजों को खरीद सकते हैं। और साधन व्यय तत्परता कि हम उससे वो सामान खरीद सकते हैं, रेगुलरली तैयार हैं। तो इस तरीके से मांग तथा मांग के नियम को हम स्पष्ट करते हुए परिभाषाओं, पेंसन और मेयर्स की परिभाषाओं के माध्यम से मांग के आवश्यक तत्वों को पार करते हुए यहां तक पहुंचे। अब आइए चर्चा करते हैं मांग के प्रकार या भेदों की, कि मांग कितने प्रकार की उठती है। पहली मांग है व्यक्तिगत मांग। कोई व्यक्ति यात्रा पर जा रहा है तो उसे अपने लिए पर्सनल कुछ पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए और बाकी और खर्चे के लिए धन चाहिए, तो ये उसकी व्यक्तिगत मांग हुई। यदि उसका पूरा परिवार जा रहा है तो ये व्यक्तिगत मांग है, लेकिन ये पारिवारिक मांग हो गई। अब आता है बाजार मांग। आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर की दुकान खोल लीजिए, एलईडी की दुकान खोल लीजिए, तो एलईडी तो बिक जाएंगे लेकिन कंप्यूटर उतने नहीं बिकेंगे। तो मांग क्या है कि बाजार में उस एरिया में किस वस्तु की आवश्यकता है, उसी चीज को बाजार पूरा करता है, तभी वो बाजार सक्षम है। इसके बाद आता है कीमत या मूल्य। अगर कीमतें ज्यादा होंगी वहां कोई नहीं आएगा, अगर कीमतें बिल्कुल डाउन हो जाएंगी तो चीज पर विश्वास हट जाएगा। ये बाजार का मूल्य मांग और कीमत मांग है। कीमतें अच्छी होंगी वहां क्रेता विक्रेता आते रहेंगे, या मूल्य सही होंगे तो लोग खरीदते रहेंगे। अगला आता है आय मांग, यानी इनकम। अगर समाज की या किसी व्यक्ति विशेष की आमदनी अच्छी है तो उसकी मांग अपने आप बढ़ती चली जाएगी और उसकी मांग आय के अनुसार घट जाएगी जब उसकी आमदनी घट जाएगी। अगला है संयुक्त मांग। जैसे आपने स्कूटर खरीदा या मोटरसाइकिल खरीदी, उसके साथ पेट्रोल की मांग, मैकेनिक की मांग, एयर पंचर की मांग अपने आप चलती रहती है। इसके बाद छठा पॉइंट है व्युत्पन्न मांग। एक मांग खत्म होती है, दूसरी मांग पैदा हो जाती है, और दूसरी मांग के खत्म होते ही तीसरी मांग। इस तरीके से अल्टरनेट चलती रहती है। अगला है प्रत्यक्ष मांग। जो मांग हमें दिखाई देती है वो मांग प्रत्यक्ष है, लेकिन उसके पीछे जो छिपा हुआ है, जैसे हमने मोटरसाइकिल ली तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि आगे भविष्य में हमें पेट्रोल या हवा पंचर या फिर उसकी मैकेनिकी की आवश्यकता होगी। तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग में आ जाता है। अगला है सामूहिक मांग। जैसे कोई फंक्शन होने वाला है तो वहां एक जैसी कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है, सामूहिक मांग में आता है। वैकल्पिक मांग, एक वस्तु के ना मिलने पर जब हम उसकी पूर्ति किसी अन्य वस्तु से कर लेते हैं, वो वैकल्पिक मांग होती है। आड़ी या तिरछी मांग, कभी कभी किसी चीज की आवश्यकता हमें हद से ज्यादा होती है और कभी कम हो जाती है, तो यह आड़ी या तिरछी हो जाती है। इस प्रकार हमने लेसन 3
मांग तथा मांग के नियम का अध्ययन इन परिभाषाओं के और इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताया। यदि इस मामले में आपको कोई कठिनाई हो, नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे संपर्क रखिए। आप घर पे रहिए, मास्क लगाए रखिए, सुरक्षित रहिए, अपनों से मिलते रहिए। दैट्स ऑल।